हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों, आज मेरी तरफ से तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑल्दो करेंगे 10 क्वेश्चन ही आज हम। बाबू जितनी रेशो बची हैं सबका डिस्कशन आज हो जाएगा। 3 बची हैं बेटा, डिस्कशन आज हो जाएगा। हो सकता है बेटा उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ हम कल भी करें, ठीक है बाबू। 102 तक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आज 10 और कर लेंगे, 112 तक तो कर ही लेंगे बेटा, ठीक है। देखते हैं, और रह गया 1-1.5 दिन का और चैप्टर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। कोशिश मेरी ऐसी है कि कल ख़त्म कर देंगे, फिर 1-2 टेस्ट लेते हैं बेटा, फिर देखते हैं बाबू, फिर लास्ट बुक स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट चैप्टर। एक ही चैप्टर बचा है हमारे टर्म 1 के लिए, ठीक है ना। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात बेटा। कंसेप्ट नंबर 68 आपने लिखा है, अभी आप सामने देख रहे हैं बेटा, मैं लिखने का मौका दूंगा, आप सामने देखो बेटा। कंसेप्ट नंबर 68 आपने लिखा है, जिसमें आप 2 रेशो पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपने पढ़ा और आपने बेटा ऑपरेटिंग रेशो पढ़ा। बाबू मैंने उस दिन भी बात बोली थी, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बात करूंगा जरूर। लो बेटा, बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बेटा। जैसे कि नाम खुद में सजेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। जिन्होंने बीएसटी में मुझसे पढ़ लिया उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी, उनको पता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज़ होती है। पर ना मैं डिस्कशन इसका उस दिन भी कर चुका हूँ बाबू। आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे क्लास 11th में, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता था या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, ठीक है ना बेटा। और यही ग्रॉस प्रॉफिट से बेटा P&L अकाउंट स्टार्ट होता था, याद है आपको बेटा, ये बात हमने उस दिन भी की है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनकम साइड में बेटा मेरे पास 2 तरीके की इनकम है। ऐसे ही बेटा खर्चों में बेटा मेरे पास 2 तरीके के खर्चे हैं, याद है बेटा, बात कर चुका हूं। मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बेटा, एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं हो रहे बेटा, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और ब्ला ब्ला ब्ला। बाबू ये सब बात की हमने बाबू। ऐसे ही हमारे पास बेटा 2 तरीके की इनकम है बेटा। ऑपरेटिंग इनकम जो बेटा बिजनेस ऑपरेट करने से हो रही है, जस्ट लाइक कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। और बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ये इनकम तब भी हो रही है, जैसे कि बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है ना बाबू। और इसके बाद कहीं हमारा रिजल्ट आता है बेटा नेट प्रॉफिट, और उसके बाद बेटा हम कहीं उसमें से टैक्सेस डिडक्ट करते हैं, और फिर आता है बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है ना। कुछ ऐसे करके बेटा हमारा सिस्टम है, ठीक है। उस दिन हमने बेटा बात करी थी ऑपरेटिंग रेशो की, जो बेसिकली खर्चे बताती है। वो बेटा रेशो ये बताती है कि बिजनेस को ऑपरेट करने से कितने खर्चे हो रहे हैं। हमने फॉर्मूला भी बेटा समझा था, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है ना बेटा। और बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है, बहुत आराम से समझना। ग्रॉस प्रॉफिट में से, मैं बीएसटी में बस आपको ये बात बोलता हूं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग खर्चे डिडक्ट कर दो तो जो प्रॉफिट आएगा बेटा उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद है आपको बेटा, मैं कभी नहीं बताता बेटा मैं ऑपरेटिंग इनकम की बात, यहां पर जरूर बोलूंगा बेटा ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड करनी होती है, तब जाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ठीक है ना बेटा। क्योंकि मेरे को एज पर अकाउंट्स चलना नहीं होता वहां पर, ठीक है ना। अकाउंट्स में ये चीजें डीप बतानी होती है बेटा, वहां बताने की जरूरत नहीं है, इस वजह से वहां कभी नहीं बताता बेटा। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में ये ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं और ऑपरेटिंग खर्चे डिडक्ट कर दूं तो बेटा जो इनकम आएगी उसका नाम ही बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑल्दो बेटा मेरे को अकाउंट्स में जब मैं P&L अकाउंट बनाता था, मैं कहीं पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रिप्रेजेंट नहीं करता था, ठीक है ना बेटा। वहां लॉ नहीं कहता मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन रेशो के एनालिसिस से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जानना बेटा कि कंपनी ऑपरेट करने से क्या कमा रही है और नॉन ऑपरेटिंग से क्या कमा रही है, ठीक है ना जी। बात समझ में आई बाबू। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100 बेटा, ये निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं। और बाबू इसको निकालने का एक और रास्ता भी हो सकता है बाबू। अगर क्वेश्चन आपको दे दे नेट प्रॉफिट, मतलब यहां पर छोड़ दे और आपको कहे कि निकालो जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल कर दे दो, तो क्या करना है बेटा, तो भी बेटा तब बेटा उल्टा चलना, क्या दिक्कत है बाबू। यानी कि ये भी डिडक्ट हो चुका होगा, ये भी ऐड हो चुका होगा, तब जाकर ही तो नेट प्रॉफिट आया होगा। ये भी माइनस कर चुके होंगे और ये भी जोड़ चुके होंगे, तो हम चल क्या रहे हैं बेटा, उल्टा चल रहे हैं।
यानी कि अगर ये माइनस किया था तो इसको कर दो ऐड, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो भी बेटा ऑपरेटिंग ही आएगा। ठीक है ना बेटा। तो कभी पेपर में नेट प्रॉफिट से शुरुआत हो तो बेटा नेट प्रॉफिट में बेटा जोड़ लेना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं इन चीजों को बेटा रटवा नहीं सकता, तभी मैंने जान के फ्रेम किया ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं, वरना बच्चा फॉर्मूला ये रट रहा होता है, मुझे समझ नहीं आता इसमें रटने वाला है क्या। ठीक है ना बेटा। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा ये फॉर्मूला भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का बैठता है, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई बेटा। अच्छा मेरे को नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बेस नहीं है, लेकिन मैं कैसे कह दूं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दे देगा आपको, क्या पता किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दे दे। समझदार को इशारा काफी। क्या करोगे बेटा, पहले टैक्सेस को जोड़ोगे, फिर बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ोगे, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को डिडक्ट करोगे, तब जाकर पहुंचोगे। ऑल्दो इस पर बेस्ड बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब मैं सोच रहा था तो मेरे को लगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता पेपर, उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे। क्लियर है ना बेटा बात। बताओ अभी तक किस बात में कोई दिक्कत तो नहीं, क्लैरिटी है। बढ़े आगे बेटा। ऑल्दो खैर बुक में डेरिवेशन भी नहीं की हुई, लेकिन मैं डेरिवेशन करने में भी इंटरेस्टेड हूं बेटा। उस दिन मैंने एक बात बोली थी कि हमेशा ध्यान रखना ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये हमेशा 1 के बराबर होती है। कही थी ना मैंने बात, आज देखे बेटा डिराइव करके होती भी है कि नहीं। बाबू ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेरे पास लिखने के लिए बेटा थोड़ा स्पेस कम है, मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही था ना बेटा ऑपरेटिंग रेशो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का भी मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा, मैंने क्या लिखा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने ऐसे ही लिखा ना बेटा, दोनों का एलसीएम सेम है ना बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आएगा ना एलसीएम। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ये कैंसिल, ये ऑपरेटिंग इनकम से ये कैंसिल। बेटा कॉग्स प्लस जीपी किसके बराबर होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या है, तो गलत थोड़ी कहा था मैंने, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था बेटा, मेरी 12th क्लास में आपको बताया भी था, 1 नंबर गवा कर आया था जब एक लड़की कह रही थी आप पास कैसे हुए, पागल लड़की। हाँ चलो जी, लो प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई, डेरिवेशन ओके है, नोट करना। फिर आगे 2 फॉर्मूला और बता देता हूं बेटा, फिर बढ़ेंगे। लो बेटा एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, मैंने गलती से बेटा कंसेप्ट 68 लिख दिया, ये कंसेप्ट 67 ही है, 67 का 3rd पार्ट था बेटा। अब 67 का 4th रेशो मुझे बतानी है बेटा, रेशो का नाम है नेट प्रॉफिट रेशो। प्यारे बच्चों सामने देखना और इसको आराम से समझ लो बेटा, रेशो का नाम है नेट प्रॉफिट रेशो, ये 4th पार्ट है। नेट प्रॉफिट से यहां पर मतलब क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट रेशो में जो आपको नेट प्रॉफिट चाहिए बेटा वो आफ्टर टैक्सेस वाला चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फॉर्मूला है बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई बेटा। करने के इसके 2-3 रास्ते हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन बेटा जीपी से स्टार्ट करे तो जीपी दे, तो यहां पर दिया हुआ है बेटा, यहां पहुंचे हुए क्या करूं, क्या क्या जोड़ूं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस यार बोलो ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आई बात बेटा। अगर जीपी दिया है ऑपरेटिंग इनकम भी जोड़ो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जोड़ो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करो, नॉन ऑपरेटिंग को डिडक्ट करो, टैक्सेस को डिडक्ट करो, तो पहुंचोगे यार, ठीक है ना। व्हाट इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन हो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे बनता है, ऑपरेटिंग इनकम जोड़कर जीपी में और ऑपरेटिंग खर्चे डिडक्ट कर बेटा कैसे बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है बाबू, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो। समझ आई ना बेटा बात। बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
जीपी में ऑपरेटिंग इनकम, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था मैंने बेटा? यही नहीं लिखा था। जीपी में अगर आप ऑपरेटिंग इनकम जोड़ोगे, ऑपरेटिंग खर्चों को डिडक्ट करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। मैं बोल रहा हूं मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन है मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, कैसे पूछूं बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जुड़ेगी बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डिडक्ट होंगे, तो जो रिजल्ट आता है वो नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन मुझे तो आफ्टर टैक्सेस वाला चाहिए, इसमें टैक्सेस माइनस करते हो तो आता है बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो यानी कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है तो बेटा मैं इसमें जोड़ूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करूंगा टैक्सेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बात ओके है ना बेटा? ये कुछ है नहीं बेटा इसमें, गिनती के 5 चीजों से तो घूम रही है सारी की सारी बात। ओके ना बात बेटा? अभी एक बात याद करा दो मेरे को, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद है ना, पिछली रेशो की है। मेरा मन तो है 2-4 की बजा दूं और अभी बच जाएगी, अभी पता लग जाएगा बेटा कितने होमवर्क चीटिंग करके कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? अभी बजा सकता हूं मैं वाट, लो बजाऊंगा आपके सामने 2-4 की। हाँ, लड़कों की तरफ पूरी नजर मेरी है। ऋतिक भाई बता रहे जरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? सेलिंग, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन है, अमोर्टाइजेशन, अनुराग, होमवर्क पूरा है? लो यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 93 से स्टार्ट करेंगे और 102 तक बेटा आज ही करने हैं। अभी बता देता हूं, एक रेशो का डिस्कशन मुझे और करना है बेटा, ठीक है? एक रेशो जिसका डिस्कशन अभी मुझे और करना है बेटा, आज ही होगा डिस्कशन और आज ही फिनिश होगा बेटा। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 93 की। इलस्ट्रेशन 93 बेटा कैलकुलेट, ओह सॉरी एक मिनट, मेरे को 102 की बात कर 103 की बात करनी थी बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 103, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इन द फॉलोइंग केसेस। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाली है बेटा, बहुत आराम से पढ़ना। कभी क्वेश्चन ऑपरेटिंग रेशो कहता है, कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कहता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बाबू। फर्स्ट पार्ट देता है 103 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है। सिंपल हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म फर्स्ट पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉक्स गिवन है बेटा, और ऑपरेटिंग खर्चे गिवन है बेटा। अगर सेल्स में से कॉक्स माइनस कर दूं तो जीपी आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? 5 लाख में से 4 लाख चले गए, जीपी कितना आ गया? 1 लाख। मेरी तरफ देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल रहे हैं, जीपी पता लग गया। जीपी में से अगर ऑपरेटिंग खर्चे डिडक्ट हो जाते हैं, ऑपरेटिंग इनकम जुड़ जाती है बेटा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना जी बेटा? जीपी कितना है? 1 लाख। कैलकुलेट किया अभी हमने, 5 - 4। ऑपरेटिंग खर्चे कितने हैं? 20। ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है बेटा, तो 0 एज्यूम करनी पड़ेगी बाबू। सेल्स 5 लाख ही है अपॉन 100, यानी कि 80,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स 16%। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? पार्ट नंबर 3, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, जीपी 1/4 ऑफ सेल्स, तो बेटा जीपी सीधा सीधा 2.5 लाख आ गया। 10 लाख का 1/4 2.5 लाख बेटा। अगर जीपी 2.5 लाख आ गया तो ऑपरेटिंग खर्चे डिडक्ट कर दो 70,000 के। सेम फॉर्मूला लगाया मैंने बेटा, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, 180 अपॉन 10 लाख, यानी कि 18%। ओके बात? क्या क्या करा रहे हो ये? कुछ मुश्किल नहीं है क्या? लो बेटा, इलस्ट्रेशन 104, चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुश्किल ढूंढते ढूंढते मिलेगा नहीं बेटा। इलस्ट्रेशन 104 क्वेश्चन देता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मुझे चाहिए बेटा, मैंने लिख दिया पहले ही डिनोमिनेटर में बेटा। जीपी गिवन है
बाबू जीपी 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट मीन्स 1/5 ऑफ सेल्स। बेटा सेल्स 8 लाख है, 8 लाख का 1/5। ओके बढ़े आगे। जीपी में से अगर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। करो जी ऑपरेटिंग खर्चे माइनस। बेटा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 20,000, क्या ये ऑपरेटिंग खर्चा है? वैसे मैं बीच में रुक गया, मैंने नहीं बताया ऑपरेटिंग आपको क्या क्या था, दोबारा से रिवाइज कराऊं एक बार फटाफट से। बेटा CPCEFDO याद है आपको, एसपीएल में खर्चों की कैटेगरी। बेटा ये तीनों कॉग्स से रिलेटेड खर्चे हैं, इसको छोड़ दो। आपको बता देता हूं, ये पूरा ओके करो, ये पूरा ओके करो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और यहां पे 4 खर्चे याद रखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट। गिन के 6 बातें हैं बेटा, ये सब ऑपरेटिंग खर्चे हैं। तो बेटा मेरे को दे क्या रखा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर सेलिंग एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी खर्चा है। खर्चा है, ऑपरेटिंग थोड़ी है। मैंने कब कहा पायल? हाँ जी, बात ओके है क्या इतनी बेटा? लो जी बेटा ये कैलकुलेट होकर आया 1 अप मल्टीप्लाइड बाय 100 जरूर कर लेना, क्योंकि ये रेशो का आंसर परसेंटेज में आता है। 1,12,000 अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बेटा कैलकुलेट कर लो, जो भी आता है आएगा बेटा 14%। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अब नेट प्रॉफिट रेशो पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और मैं पहले ही समझा चुका हूं। चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 105, इलस्ट्रेशन नंबर 105 बेटा कैलकुलेट करने को देता है नेट प्रॉफिट रेशो भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, सामने देखना। सबसे पहले कैलकुलेट ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करेंगे, यानी कि पार्ट 2 इनके हिसाब से, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही बेटा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया तो मैं नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करूंगा टैक्सेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, चलो जी प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। बाबू क्वेश्चन ने आपको दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो बेटा कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में जाने ही वाला है। बाबू जीपी देता है, लो जी जीपी लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया मैंने, माइनस कराओ जी ऑपरेटिंग खर्चे, ऑफिस के खर्चे। हिमांशु ऑपरेटिंग है कि नहीं? हाँ ऑपरेटिंग है, ठीक है जी। सेलिंग एक्सपेंसेस ऋतिक ये है कि नहीं है? ये भी है, ठीक है जी 26,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नंदनी ये है कि नहीं है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, बिल्कुल है। कहां से आ गए? कोई सर कोई पैर? अभी गिन के 6 नाम याद कराए, खड़ी हो जा तू भी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और 4 खर्चे गिन के याद कराए, 1 2 4, ये टोटल 6 हैं। मैंने कब बताया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कोई ऑपरेटिंग खर्चा होता है? ठीक है ना बेटा? हाँ जी आशीष बताएगा। एक्सीडेंटल लॉसेस नहीं है बेटा, ना तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना एक्सीडेंटल लॉसेस। इनकम फ्रॉम रेंट ये बताएगा मेरे को सक्षम। सक्षम रेंट से इनकम आ रही है, ये कोई ऑपरेटिंग इनकम है क्या? नहीं बेटा सुन लो, देखो सारे ऑपरेटिंग खर्चे डिडक्ट करते हैं लेकिन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ते भी हैं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम। लेकिन बेटा अगर मैंने, आप खुद सोचना, मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड, एक घर खरीदा हुआ है और बेटा उसे रेंट पर दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं कौन हूं बेटा? एक दुकान चलाता हूं, लेट सपोज बात कर लो, वही एग्जांपल चल रहा है 5 स्टार। उन्होंने बेटा घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, किराया आता है, ये उनका दुकान चलाने से इनकम है। ये कौन सी ऑपरेटिंग इनकम है भाई? ये कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं हो सकती बेटा। अगर कोई रेंटल इनकम है तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है ना। आज तक देख लो बेटा, मैंने आपको ना तो कभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल दिया, ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल दिया। मैं हमेशा जब भी आता है सोचने को कह देता हूं बेटा, कितनी चीजें रट लोगे अकाउंट्स करते टाइम? समझो चीजों को, बहुत आसान पड़ेगी अकाउंट्स। चलो जी, एंड कमीशन रिसीव्ड बेटा ये हमारे पास हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है। 2 ही ऑपरेटिंग इनकम बताई हैं, कमीशन और डिस्काउंट। लो बेटा, तो बाबू मैंने कैलकुलेट करा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 में से गए 41 बेटा 36 अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स ये रेशो आएगी बेटा 18%। बेटा अब मैं कर रहा हूं पार्ट 1। पार्ट 1 में मुझे कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। अब सुनना, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, मैं इतना दिमाग खराब नहीं करूंगा बेटा, शुरू से जीपी से पढ़ना शुरू करूंगा क्वेश्चन। ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36,000 का,
इसमें से माइनस करूंगा सिर्फ और सिर्फ बेटा नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और प्लस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेरे पास एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम आई हुई है बेटा, इनकम फ्रॉम रेंट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एक्सीडेंटल लॉसेस, ये दोनों क्या आए हुए हैं बेटा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। लो जी, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे 12 और 5 17 आ गए, मैंने कर दिया माइनस, और बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2500 की रेंट की मैंने जोड़ दी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बताओ जी, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। 21,500 बाबू, 21,500 अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा 10.75%। चलो जी, बात क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 103 10345 तक मैंने कर दिए बेटा। 106 में बेटा 4 बातें पूछता है, जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। और बेटा आराम से जरा क्वेश्चन पढ़ना, बहुत सारी चीजें दे रखी है, पहले आप पढ़ रहे हो। लो बेटा, विलन नहीं लगता मैं तुम्हें शक्ल से। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 106 बाबू, देने को तो इसने भाई साहब इतनी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट की दे दी, इतनी सारी आइटम P&L अकाउंट की दे दी। बाबू मैं हमेशा बोलता हूं सबसे अच्छा रहता है बेटा ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। जब मैं जीपी रेशो पढ़ा रहा था, मैंने जीपी रेशो में बात बोली थी, कभी भी बेटा आपको ऐसे बहुत सारी आइटम देना, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, क्योंकि बेटा यहां पर मुझे नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L दोनों बना लूंगा। ठीक है बाबू, मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप नाम खुद देख लेना और फटाफट से। आपको पता है ना बेटा, यहां गिनती की आइटम जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, सारे डायरेक्ट खर्चे, ठीक है ना, चाहे वेजेस हो चाहे कोई किसी भी एक्सपेंस के आगे इनवर्ड लिखा हो। फिर निकलता है जीपी, उसके बाद सारी बातें यहां पर एनपी में। बस जीपी तो बेटा बड़ी एग्जॉस्टिव से लिस्ट है, ठीक है ना, गिनती की 5-6 आइटम जानी है, बाकी सब नेट प्रॉफिट के लिए जाना है। बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री देता है, मैं बेटा सिर्फ फिगर्स पुट कर रहा हूं, नाम आप ध्यान रखना। ओपनिंग इन्वेंट्री 3 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 420, सामने देखते जाना बेटा, ठीक है ना, मैं फटाफट लिखता जा रहा हूं। परचेजेस बेटा 14 लाख, वेजेस 370 की, कैरेज इनवर्ड 1.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना अब तक बेटा, वेजेस कैरेज इनवर्ड पता ही है बेटा, ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है ना, और इसने भी लाइन लगा के दी हुई है बेटा ट्रेडिंग के आइटम। ऐसे कौन करता है, पेपर तो थोड़ा मुश्किल बनाए बेटा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 84, सेलिंग 36, इनकम टैक्स को बाद में माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 20,000, सबसे लास्ट आइटम दी हुई है सेल। देखो देखो देखो, मैं तो लाइन से चल रहा हूं, और लास्ट दी हुई है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख, ठीक है जी, मेरी तरफ देखना बाबू, ये टोटल आया 28,20,000, 5-20 8-20 22-20, यानी कि 6 लाख रुपए जीपी, ठीक है ना। 6 लाख रुपए का जीपी मैंने ब्रॉट डाउन किया, ये आया बेटा 6-20 में से गया 1-20, यानी कि नेट प्रॉफिट 5 लाख। और बेटा अगर मैं इनकम टैक्स भी माइनस कर दूं तो इनकम टैक्स है बेटा 1 लाख रुपए का, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 4 लाख। ठीक है, पहले बताओ ये बात ओके हुई। मैंने पूरा ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना दिया। अब मैं आपको देखो बताता हूं, इसने मुझसे 4 चीजें कैलकुलेट कराई ना, सामने देखना। सबसे पहले इसने मेरे को कहा जीपी रेशो, ठीक है ना। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, 6/24 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 25%, ठीक है ना। एक पार्ट शायद 4th पार्ट में मेरे को कहता है नेट प्रॉफिट रेशो, बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, 4/24 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि बेटा 16.67%, ठीक है बेटा। लो सेकेंड पार्ट ऑपरेटिंग रेशो, बेटा अगर थोड़े भी समझदार हो ना, दोनों रेशो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, थोड़े भी समझदार हो, पता है ना, दोनों रेशो का आंसर 1 होता है, एक निकाल लेना बस, ठीक है ना, दोनों ना निकालने बैठ जाना, ठीक है ना। अब जोन सी मर्जी निकलवा लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलवानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या ऑपरेटिंग रेशो निकलवानी ऑपरेटिंग रेशो। लो जी, ऑपरेटिंग रेशो ही निकाल देते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। मुझे पता है आधे समझदार क्या कर रहे होंगे, ये सब जोड़ेंगे बेटा, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे,
ठीक है ना। सेल्स माइनस जीपी 24 माइनस 6 18 का तो आ गया कॉक्स, प्लस ऑपरेटिंग खर्चे। आपको बता देता हूं ये दोनों ऑपरेटिंग ही थे, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग था बेटा दूसरा, बिल्कुल ऐसा ही था बेटा, ठीक है ना। एक एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा बेटा सेलिंग है। ऑपरेटिंग इनकम है नहीं बेटा, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। पढ़ लो बेटा क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बेचने से जो इनकम होती है वो दुकान की इनकम नहीं है बेटा, ये ऑपरेट करने से नहीं हो रही बिजनेस। तो बेटा बस खत्म, या -0 लिख लो अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बाबू दैट मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो इज 80%, और अगर ये 80 है तो भाई समझदार को इशारा काफी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है। ओके ना बात बाबू। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 107। आपको कहता है बेटा जीपी है किसी कंपनी का 20%, क्रेडिट सेल्स देता है आपको, और बेटा कैश सेल्स आपको बताता है टोटल सेल का 10% है। बेटा जीपी है 20%, यानी कि बेटा अगर कुछ नहीं बताया तो बेटा ये डायरेक्टली सेल्स पर होगा। 20% मतलब 1/5 ऑफ सेल्स। बेटा सेल्स कितनी आएंगी सुन लो, कहता है क्रेडिट सेल 18 लाख की हैं, जबकि कैश सेल टोटल सेल का 10% है। मेरी तरफ देखना, अगर कैश सेल्स टोटल सेल का 10% है, इसका मतलब उधार की सेल टोटल सेल का 90% है, यानी कि 90% 18 लाख के बराबर है, तो यानी कि टोटल सेल 20 लाख है, ठीक है ना। टोटल सेल 20 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या है बेटा 1/5, ठीक है ना बेटा। 20 लाख का 1/5 4 लाख, यानी कि जीपी 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख। और बेटा मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देता है 50,000 के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, जो P&L अकाउंट में जाते हैं, यही तो देता है बेटा। देखो जीपी 4 लाख हो और कहता है इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चे बेटा जो P&L में जाते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे आते हैं, उन्हें बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये 4 लाख है और ये 50,000 गिवन है, तो बेटा नेट प्रॉफिट 3.5 लाख आएगा। आफ्टर टैक्सेस बताया नहीं बताया, टैक्स बताया कुछ नहीं बताया, तो बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। 17.5, ये देखो ये तो हवा में सॉल्व कर दिया मैंने, लिखा ही नहीं है अक्षर भी, सीधा आंसर ही लिखा, ठीक है ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन आने लग गए बस फिर तो हो गया, ठीक है ना। फिर तो 40/40 अभी लिख दूं बोर्ड के पेपर में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। सेल्स गिवन है, जीपी गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है। बेटा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, करते हैं बेटा सॉल्व। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 108, इलस्ट्रेशन नंबर 108। बाबू आपको सेल्स गिवन है, जीपी गिवन है। बेटा जीपी अगर ये नहीं बताया बेटा किसका है, सेल्स का या कॉस्ट का, मतलब सेल्स का है, यानी कि बेटा डायरेक्टली परसेंटेज इंप्लीमेंट करूं। 20 लाख की सेल 30% जीपी, यानी कि बेटा 6 लाख रुपए आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख आ गया आपको बेटा। अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो भी गिवन थी आपको, चलो जी बेटा ऑपरेटिंग रेशियो भी गिवन है 80%, और बेटा ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है। बाबू आराम से समझना, मेरी तरफ देखना, मैं ऑपरेटिंग रेशियो से कर देता हूं इसको, बहुत आसान पड़ेगा। बाबू ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो ऐसे बोल सकता हूं बेटा, इट इज 100% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऐसे बोल सकता हूं ना बेटा। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100% की तो बराबर होती है। अरे ये दोनों 100% नहीं होते क्या, 1 के बराबर नहीं होते क्या, ये दोनों प्रूव किया था मैंने। मेरे को बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो कितनी दे रखी है, ये 80% गिवन है, तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, रेशियो कितनी आ गई बेटा 20%, 20% आ गई ना। इट इज 20% ऑफ व्हाट, सेल्स ही तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, सेल 20 लाख देता है बेटा मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में बेटा, कैलकुलेट होकर आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 लाख है आपका,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा 4 लाख है, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 लाख है, मेरी तरफ देखना। अगर आप जीपी में से ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो और जीपी में से ऑपरेटिंग खर्चे डिडक्ट कर दो तो जो रिजल्ट आता है उसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है ना। मेरे को अगर नेट प्रॉफिट तक पहुंचना हो, कैसे पहुंचू? इसी में नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दो और टैक्सेस डिडक्ट कर दो। यही तो करना है बेटा। बाबू आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4 लाख, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे 30,000 के माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 50,000 की ऐड करो, टैक्सेस दिए नहीं वे, कुछ नहीं करना, अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया बेटा नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट। ठीक है ना, ये टेबल क्लियर होना बड़ा जरूरी है बेटा, ठीक है ना। अगर ये क्लियर नहीं बेटा इस रेशो में फंस जाओगे। ठीक है, आज ज़्यादा नहीं कराता, चलो छोड़ देता हूँ इतना ही कराकर, अगली रेशो स्टार्ट हो रही है। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बाय बाय।